नमस्ते साथियों। कक्षा 5 और 8 के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। और साथियों, इस दिशा निर्देश में शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जारी किए गए हैं और उन्हीं बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। और इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखिएगा और जानेगा कि हम शिक्षकों का क्या दायित्व है, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पर मैंने मुख्य बिंदुओं को लिख लिया है कि पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। और इसमें जो निर्देश है उनके शीर्षक को यहाँ पर लिख लिया है और उसका जो डिटेल्स है, विवरण जो है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला बिंदु है कि 7 से कम अंक लेने वाले परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट पुनः जमा कराकर पुनर्मूल्यांकित करना, ये पहला बिंदु दिया गया है। ठीक है। और इस दिशा निर्देश में जो पहला बिंदु है इसके अंतर्गत जानकारी दी गई है कि ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं किंतु प्रोजेक्ट वर्क में 7 से कम अंक 1 से 7 अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण है, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षक द्वारा अनुत्तीर्ण हुए विषयों के प्रोजेक्ट वर्क छात्रों से पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तत्पश्चात पुनर्मूल्यांकित प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून 2023 तक अनिवार्यतः करवाई जाए। ध्यान रहे 10 जून के पश्चात पोर्टल बंद करा दिया जाएगा, अतः अंकों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। तो साथियों, ऐसे परीक्षार्थी भी कुछ हो सकते हैं जो लिखित मूल्यांकन है, वार्षिक मूल्यांकन है, उसमें तो उत्तीर्ण हो गए हैं किंतु प्रोजेक्ट में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो ऐसे परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट पुनः जमा करके उनको पुनर्मूल्यांकित करना है और उनके अंकों की प्रविष्टि 10 जून तक कर देना है, क्योंकि 10 जून तक पोर्टल खुला रहेगा। इसके पश्चात पोर्टल बंद हो जाएगा और फिर अंकों की प्रविष्टि नहीं होगी। दूसरा बिंदु है गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय में संशोधन की सुविधा। तो इस बिंदु के अंतर्गत जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे परीक्षार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित हैं या अनुसूची में विषयों में सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रकरणों में विषय में सुधार हेतु संबंधित शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीआरसी कार्यालय में जाकर 7 से 8 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बीआरसी आवेदनों दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपनी अनुशंसा के साथ डीपीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डीपीसी अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषयों में सुधार कर सकेंगे। तो विषय सुधार से संबंधित सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। अगला जो बिंदु है अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि। अब देखिएगा यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कहा गया कि परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण है, अर्थात जो लिखित परीक्षा हुई थी मुख्य परीक्षा उसमें उत्तीर्ण है, किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं होने पर शून्य अंकित होने अथवा गलत अंकों की प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण हो गए हैं, केवल ऐसे प्रकरणों में शाला द्वारा बीआरसी को अर्धवार्षिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा हुआ है कि विद्यार्थी के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक गलत प्रविष्ट हो गए हैं तो उनकी जो जांची हुई उत्तर पुस्तिका है उनकी फोटोकॉपी करा करके आवेदन देना होगा बीआरसी महोदय को। बीआरसी दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए जाने पर सुधार करने हेतु डीपीसी को भेजेंगे अथवा लॉगिन से सुधार की कार्रवाई 10 जून तक करेंगे। ऐसे प्रकरणों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन की संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में बीआरसी कार्यालय में संधारित की जाए। यानी जो फोटोकॉपी दी जाएंगी वो बीआरसी कार्यालय में संधारित रहेंगी। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि जो परीक्षार्थी अर्धवार्षिक के अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हीं के प्रकरण मान्य किए जाएं। किसी भी दशा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के आवेदन स्वीकार न किए जाए। यानी यदि गलत अंक प्रविष्ट हो गए हैं और ऐसे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उन्हीं की जो उत्तर पुस्तिकाएं की फोटोकॉपी करा करके बीआरसी कार्यालय में अंकों
की जो पुनः प्रविष्टि वो हो पाएगी। जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं तो उनके लिए यह सुविधा नहीं है। ठीक है। चौथा जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है कि पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र, जो पुनः परीक्षा होने वाली है उसके लिए परीक्षा केंद्र के संबंध में जानकारी दी गई है कि कक्षा 5 व 8 की पुनः परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर रहेंगे, यानी जो परीक्षा केंद्र अब होंगे वो संकुल स्तर पर होंगे। अगर किसी जिले में किसी परीक्षा केंद्र हेतु 500 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं, यानी 500 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे हैं, तो उसी स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा। ठीक है। पांचवा बिंदु है शालाओं की परीक्षा केंद्र से मैपिंग। इसके संदर्भ में कहा गया है कि शाला प्रमुख द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करने पर अपनी शाला के परीक्षार्थी हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देख सकेंगे। संबंधित विद्यार्थी का यह दायित्व होगा कि अपनी ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं के शाला प्रमुखों से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर ले कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल से नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के बीआरसीसी के लॉगिन से इसे 10 जून 2023 तक सुधार किया जा सकेगा। ठीक है। छठवां बिंदु है परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कहा गया है कि पुनः परीक्षा हेतु सूची पर अर्थात जो मैप्ड है बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं कि परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। शासकीय शालाओं में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में आने वाला जो बजट है स्कूल कंटिजेंसी मद से किया जाए। यदि कोई मतलब व्यय करना है, मान लो उनको पहुंचाने के लिए वाहन की सुविधा करनी है, तो उसका जो व्यय होगा वो स्कूल कंटिजेंसी राशि से किया जा सकेगा, ऐसा कहा गया है। सातवां बिंदु है परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करना। इस संबंध में कहा गया कि दिनांक 15 जून 2023 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी, यानी 15 जून के पश्चात प्रवेश पत्र विद्यार्थी निकाल पाएंगे। समस्त बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से मिल जाए। ठीक है। तो 15 जून के पश्चात प्रवेश पत्र मिलने लगेंगे। आठवां बिंदु है परीक्षा परिणामों में त्रुटि न होने संबंधी प्रमाण पत्र। इस संबंध में कहा गया है कि समस्त जिला परियोजना समन्वयक 10 जून तक इस आशय का प्रमाणीकरण देंगे कि कक्षा 5 व 8 के मुख्य परीक्षा संबंधित सारे प्रकरणों का समाधान कर लिया गया है, जिले में कोई भी त्रुटिपूर्ण प्रकरण शेष नहीं है। तो ये सम्मानित डीपीसी महोदय को जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। इसके अलावा 9वें बिंदु में बहुत सारे अन्य बिंदु भी दिए गए हैं, हम बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। तो अन्य निर्देशों के अंतर्गत कहा गया है कि पुनः परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केंद्र पूर्वानुसारी रहेंगे, यानी जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें जो मूल्यांकन केंद्र थे वही मूल्यांकन केंद्र जो पुनः परीक्षा से संबंधित जो उत्तर शीट है उनके मूल्यांकन के लिए रहेंगे। अगला बिंदु है कि पुनः परीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अगला बिंदु है मुख्य परीक्षा अर्थात वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 में प्रोजेक्ट कार्य अर्थात आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराए जाए, यानी जो पहले प्रोजेक्ट कार्य दिए गए थे वही प्रोजेक्ट कार्य उनको कराए जाए, यानी जो अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, या अनुत्तीर्ण रहे हैं। अगला बिंदु है कि पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया था, पत्र क्रमांक था 7580, जो कि 23 मार्च 2023 को जारी किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि दिनांक 5 जून 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात भी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकते हैं परीक्षार्थी, किंतु इसमें संशोधन किया गया और कहा गया है कि इसमें संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन पुनः परीक्षा के पश्चात किया जा सकेगा, अर्थात जो पुनः परीक्षा होगी उसके पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को देखा जा सकेगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, पृथक से निर्देश भी होंगे, ऐसा कहा गया है। अगला बिंदु है कि परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के संशोधन हेतु सुविधा पुनः परीक्षा के पश्चात प्रदान की जाएगी। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अगला बिंदु है यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा पोर्टल
संचालन हेतु प्रयुक्त लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ भी साझा न किए जाए। इसकी गोपनीयता बनाई रखी जावे। गोपनीयता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार पासवर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण 9 बिंदु थे। इसमें 9 में अन्य बिंदु थे जिनको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और अंत में यहाँ देखिएगा समय सारणी जो पुनः परीक्षा के लिए है, ये समय सारणी आप देख पा रहे हैं। तो दिनांक 22 जून 2023 दिन गुरुवार को कक्षा 5 और 8 इन दोनों के लिए प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र होगा, अर्थात हिंदी विशिष्ट या अंग्रेजी उर्दू मराठी, ठीक है। और 23 जून 2023 की हम बात करें तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी का होगा, ठीक है, या सामान्य हिंदी का। तो कक्षा 5 और 8 दोनों के लिए है। फिर 24/6/2023 शनिवार को गणित का प्रश्न पत्र होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर संगीत, यानी जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है उनके लिए संगीत का प्रश्न पत्र रखा गया है। और आगे देखें 26 जून 2023 दिन सोमवार के लिए कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र रहेगा, जबकि 8वीं के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। 27 जून 2023 दिन मंगलवार को अतिरिक्त भाषा के अंतर्गत सामान्य उर्दू, सामान्य हिंदी या अन्य के लिए कक्षा 5 के प्रश्न पत्र होगा, जबकि कक्षा 8 की हम बात करें तो तृतीय भाषा यानी संस्कृत का प्रश्न पत्र होगा, या सामान्य हिंदी, सामान्य उर्दू, सामान्य मराठी, उड़िया, पंजाबी या अन्य भाषा का प्रश्न पत्र होगा। और मूक बधिरों के लिए चित्रकला का प्रश्न पत्र होगा। हम बात करें 28 जून 2023 को, तो 5वीं का जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी होगी। और 28 जून 2023 को कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। तो ये है समय विभाग चक्र। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने पुनः परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों, समय विभाग चक्र के संबंध में आपको जानकारी प्रदान की है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।